हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। हम लोग अभी एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी को ऑन द बेसिस ऑफ वाई, चेंज इन वाई, ट्रेंड साइकिल, मैक्स पेन, पीसीआर और विक्स के ऊपर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। मतलब जितने भी ऑप्शन डेटा होते हैं उसके ऊपर चेक करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी पे क्या चल रहा है और निफ्टी के ऊपर क्या चल रहा है। हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और चेक करेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो आपको दिखेगा 22,285 पे। ये 19 अगस्त का क्लोजिंग प्राइस है और हम लोग बात कर रहे हैं 20 अगस्त की एक्सपायरी। दैट मीन्स कल की एक्सपायरी की, कल की वीकली एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे ट्रेडिंग रेंज। आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है और हाईएस्ट पुट आपका हाईएस्ट सपोर्ट के जैसे बिहेव करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस ऑप्शन चेन के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग नेट चेंज और एलटीपी से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है इसके ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हाईएस्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो हमें देखने को मिलेगा करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 22,500 पे। तो यह आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे है और एडिशन भी हमें करीब 2,18,000 शेयर्स का देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो हमें मिलेगा ये 6,67,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 23,000 के स्ट्राइक पे और मामूली सा एडिशन इसमें कॉल पे देखने को मिला है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस। और अगर हम इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें इस जगह पे मिलेगा करीब 4,40,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन भी करीब 88,000। तो 22,300 के लेवल पे देखेंगे कि 4,40,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट है और 88,000 शेयर्स का भी एडिशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पे देखेंगे इन सब कॉल्स में तो आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए थे पिछले दिनों के मूव में। तो ये यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो देखेंगे कि हमें 7,78,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है आपके 22,000 के स्ट्राइक के ऊपर और एडिशन भी करीब 2,09,000 शेयर्स का यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे 7,78,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मिल सकता है जहाँ पे 6 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। मामूली सा अनवाइंडिंग है 21,500 पे। तो आपका ये हाईएस्ट सपोर्ट है 22,000 का और जहाँ एडिशन भी करीब 2 लाख शेयर्स का है। और नीचे अगर देखेंगे तो ये आपका 21,500 सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है। इस सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर हम लोग इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिल सकता है इस जगह पे आपका 22,200 पे। यहाँ देखिए तो करीब 3,67,000 का कॉल पुट ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन भी करीब 2,19,000 का देखने का मिला है। तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट एक तरह से हो सकता है बैंक निफ्टी का। अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो कल जो हम लोग रेंज की बात कर रहे थे वो रेंज आपका था 21,500 से लेके 22,500 तक का और वो रेंज आज और नैरो हो गया है। वह रेंज आज बच के रह गया है 22,000 से लेके 22,500। मतलब इसके बीच में हमें बहुत ही कशमकश वाली सिचुएशन रहेगा। दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं और एक बिगर मूव हमें तभी देखने को मिलेगा अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है। तो 22,000 से 22,500 का रेंज आपका बैंक निफ्टी का रह गया है। अगर इस रेंज में कोई ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आता है तभी हमें कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये इस रेंज में फंस के रहेगा। और अगर हम लोग पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिल जाएगा 22,300 पे। इधर करीब 4.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट, इधर करीब 3.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट और एडिशन करीब
2.5 लाख का इस जगह पे। तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी के लिए इसके ऊपर रहा तो 22,500 की तरफ, इसके नीचे गया तो 22,000 की तरफ हम लोग जाते हुए दिखेंगे। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर कॉल राइटिंग देखने को मिली है और इधर पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट देखने को आज भी मिला है। पिछले कल के जो एनालिसिस था उसमें हम लोग बात भी कर रहे थे कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, लोअर लेवल पे बाइंग देखने को मिल सकती है और हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है इस नेट चेंज से कि कॉल राइटिंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। तो ये जो राइटिंग आपको होते हुए नज़र आ रही है, ये सीधा और सिंपल चीज़ बता रहा है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड में ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। लोअर लेवल पे शायद 22 के करीब लोअर लेवल पे खरीदारी होगी और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये चीज़ हमें ओपन इंटरेस्ट से समझ आ रहा है बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी का मैक्सिमम पीसीआर और ट्रेंड साइकिल भी देखेंगे। उसके पहले हम लोग निफ्टी पे चलेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले चेक करेंगे निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस जो है आपका 11,408.40 और 19 अगस्त की क्लोजिंग है और हम लोग बात कर रहे हैं 20 अगस्त की एक्सपायरी की, दैट मीन्स कल की एक्सपायरी की। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की, जो होता है आपका हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच का रेंज। हाईएस्ट कॉल आपका होता है हाईएस्ट रेसिस्टेंस और हाईएस्ट पुट आपका बिहेव करता है हाईएस्ट सपोर्ट के लिए की तरह। तो आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कहाँ हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है। उसके लिए इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और देखेंगे तो यहाँ करीब 35 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कहाँ पे 11,500 के स्ट्राइक पे और एडिशन भी करीब 7,75,000 शेयर्स का यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए 11,500। और अगर हम लोग बात करें सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस की तो वो हमें देखने को मिलेगा इस जगह, जहाँ पे करीब 26,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 11,400 पे, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली है। अगर इधर हम बात करें तो इधर भी हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है, जो इंडिकेट करता है कि कॉल राइटर ट्रैप हुए थे कल और आज भी, जिनको उम्मीद था कि आज थोड़ा सा मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होगा, वो उस उम्मीद में थे, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं आया, इस वजह से वो ट्रैप होते हुए दिखे हैं। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखेंगे तो 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 11,300 पे। अगर हम, यही आपका हाईएस्ट सपोर्ट है। अगर हम सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे 11,400 पे हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जहां एडिशन देखेंगे तो करीब ह्यूज एडिशन हुआ है 15 लाख शेयर्स का, और इस जगह अगर देखेंगे तो यहाँ पे करीब 7 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है। तो ये सपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट बन के उभर रहा है। 11,400 अपने आप में बड़ा सपोर्ट बन के उभर रहा है निफ्टी के लिए। अगर हम लोग रेंज की बात करें, निफ्टी की रेंज की बात करें तो यहाँ भी एक नैरो रेंज देखने को मिल रही है। 11,300 से लेकर 11,500 तक का रेंज देखने को मिल रहा है और बीच में पाइवट स्ट्राइक आपको मिलेगा 11,400 का पाइवट स्ट्राइक आपका बैंक निफ्टी का है। इसके नीचे हमें 11,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और इसके ऊपर 11,450 11,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आपके ये आपके पाइवट स्ट्राइक। तो और हम लोग इधर बात करेंगे नेट चेंज की बात करेंगे। अगर नेट चेंज की बात करेंगे तो देखेंगे कि रेड दैट मीन्स कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे, और इन द मनी में कॉल बाइंग हुई है, यहाँ कॉल राइटिंग हुई है और यहाँ पुट राइटिंग हुई है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट आपका दोनों तरफ मूव किया था। लोअर लेवल पे बाइंग हुई और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई। इस बात की चर्चा हम लोग पिछले एनालिसिस में भी कर रहे थे कि लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है और हायर लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जिस हिसाब से इधर पुट राइटर्स खड़े हैं, जिस हिसाब से दूसरी ओर कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट अभी डायरेक्शन
खोजने में असमर्थ है। बुल्स और बियर ये कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो दोनों तरफ से बुल्स भी हावी दिख रहे हैं, बियर्स भी हावी दिख रहे हैं। किसी भी तरह के मूव के लिए हमें एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है या ब्रेकडाउन की ज़रूरत है, जो इस रेंज को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके दे सकता है 11,300 का से 11,500 का बीच में आपका पाइवट स्ट्राइक। तो ये जो ओवरऑल एनालिसिस है कि कोई भी अगर आपको डीप मिलता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहना चाहिए। ये ओवरऑल आपका एनालिसिस बता रहा है, ओआई का जो देता है ये चीज़ बता रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे मैक्स पेन, पीसीआर, ट्रेंड साइकिल और विक्स को चेक करेंगे। उसके लिए हम अपने ब्लॉग पे चलेंगे और चेक करेंगे वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये हमारे सामने हमारा ब्लॉग आ गया और सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 22,000 पे आपको हाईएस्ट पुट देखने को मिलेगा और 22,500 पे हाईएस्ट कॉल देखने को मिलेगा और ये रेंज है आपका 22,000 से लेके 22,500 तक की। और जो ये हम बात कर रहे थे पाइवट स्ट्राइक की, तो 22,300 का पाइवट स्ट्राइक है। इधर देखेंगे तो पुट राइटर्स दिखेंगे, इधर देखेंगे तो कॉल राइटर्स दिखेंगे और ये मार्केट को रेंज बाउंड बना रहा है और मार्केट को ज़रूरत है एनी साइड ब्रेकआउट की। दूसरी तरफ अगर जाएं तो देखेंगे कि 11,300 पे पुट राइटर्स मिलेंगे, 11,500 पे कॉल राइटर्स मिलेंगे। ये जो स्ट्राइक है या पाइवट स्ट्राइक है, आपको दोनों तरफ से फाइट देखने को मिलेगी, बुल्स की तरफ से भी और बियर्स की तरफ से भी 11,400 का स्ट्राइक। तो ये आपका आपका पाइवट स्ट्राइक है। इसके ऊपर गया तो 11,450 और 500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे गया तो 11,350 और 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ है जो बुल्स को सपोर्ट कर रही है, वो है आपका कूलिंग ऑफ विक्स। विक्स में कूलिंग देखने को मिल रहा है और सबसे बढ़िया बात कि विक्स अपने रेंज में आ गया है। जो विक्स का जनरली रेंज होता है वो आपका 12 से लेके 20 का रेंज, 20 के बीच में ही ये आपका रेंज होता है आपका विक्स का, और इसके बीच ही ये मूवमेंट देता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मीन रिवर्जन का, मतलब अपने मीन की तरफ ये जाने की कोशिश करती है। मतलब इसका जो मीन 14-15 के आसपास है उसके तरफ जाने की कोशिश करता है, ये उसके आसपास ही रहने की कोशिश करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विक्स फॉल हो रहा है, कूल हो रहा है। ये चीज़ मार्केट को स्टेबल करती है, स्टेबिलिटी देती है, बुल्स को सपोर्ट करती है। तो ये एक चीज़ है, ये एक स्टांस है जो बुल्स को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो आप देखेंगे कि पहले 22,000 का मैक्स पेन था जो बढ़ के 22,200 हो गया। निफ्टी में देखेंगे 11,300 का मैक्स पेन था जो बढ़ के 11,400 हो गया। तो ये जो मैक्स पेन इंक्रीज हुआ है, बुलिश स्टांस है, ये बता रहा है कि अभी भी बुल्स हावी है आपके दोनों ही इंडिसेस पे, मार्केट पे। पीसीआर अगर देखेंगे दोनों का तो अगेन ये अलार्मिंग कंडीशन को, सिचुएशन को बता रहा है, क्योंकि पीसीआर अभी भी हायर साइड पे है। 1.59 आपका निफ्टी का और 1.05 आपका बैंक निफ्टी का, अभी भी ये हायर साइड पे पीसीआर है, ऐसा है बता रहा है। तो ये बता रहा है कि ठीक है, लोअर साइड पे आपको खरीदारी मिलेगी लेकिन हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतना हाई पीसीआर आपको नहीं रह सकता है, उसको कूल ऑफ होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट का मैं सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ज़बरदस्त लॉन्ग का सलाह दे रहा हूँ, लेकिन आप बाइंग डीप में करिए और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहिए। ये चीज़ आपका डेटा से निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ अगर ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए साउथ कवर चले जा रहा है और निफ्टी में 2 दिन लॉन्ग हुआ है, फिर आज साउथ कवर हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर है निफ्टी के मुकाबले। तो वही चीज़ मैं फिर से आज बोलना चाहूँगा कि ये देखना है कि बैंक निफ्टी की कमज़ोरी निफ्टी को कमज़ोर करता है या निफ्टी की जो मजबूती है
बैंक निफ्टी को मजबूत करता है। देखिए निफ्टी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो हल्का सा मजबूत है निफ्टी आपके बैंक निफ्टी के मुकाबले में। ये चीज़ हमें वाई पे भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपके ये ट्रेंड साइकिल पे भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बुलिश ही नज़र आ रहा है, रेंज बाउंड से बुलिश नज़र आ रहा है। डीप में आपको खरीदारी करनी है, हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना है, ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रहा है ओआई के ऊपर। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस था ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।